जय श्री कृष्णा श्रीराधे। तो आपने तो कैप्शन पर ही लिया है कि मैं यहाँ पर क्या टॉपिक में बात होगा, बट फिर भी उस टॉपिक को अनाउंस करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो भी वर्ड्स, जो भी भावना, जो भी गीता से जो भी श्लोक का प्रदर्शित किया जाएगा वो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, ना ही किसी संप्रदाय को, किसी मतवाद को छोटा दिखाने के लिए, या फिर मुझसे छोटा, या फिर मेरे जो मतवाद है वो श्रेष्ठ है या दिखाने के लिए नहीं। जस्ट मेरे जो भक्ति मार्ग है उसको डिफेंड करने के लिए और जो सत्य है उसको उजागर करने के लिए कि गीता का सार क्या है ना है, इस चीज़ को उजागर करने के लिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका था सनातन धर्म डिकोडेड, और उनके पूरे जो टीम है उन टीम के लिए उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दिए थे, तो वो मुझे सही नहीं लगा और मैंने वीडियो बनाया था और उनके साथ मेरा बात हुआ तो अंडरस्टैंडिंग कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि हाँ शायद कुछ बोलने में वहाँ पर मुझे गलती हो गई, और उन्होंने भी अपना गलती स्वीकार किया कि हाँ उन्हें भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में। तो उन्होंने भी फिर ऐसे बोला, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ जो वीडियो मैंने डाला, और आगे से मैं वीडियो नहीं डालूंगा। लेकिन अगर आप भक्ति को लेकर कुछ बोलते हो, भक्ति को अगर आप छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, सर्वश्रेष्ठ ऐसा, मतलब वो तो आपकी चीज़ है, बट अगर छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, अगर आप कृष्ण को लेकर कुछ बोलते हो तो ऑब्वियसली वीडियो बनेगा। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने और भी उसके बाद में वीडियो देखा जहाँ पर सनातन धर्मा डिकोडेड जो भाई है वो बोल रहे हैं कि ब्रह्म के बिना कृष्णा का अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे सगुण साकार तुम्हारे यहाँ पर भेद रख रहे हैं, ईश्वर सबकी ईश्वर है, तुम्हारा मेरा नहीं भाई, आपका मेरा नहीं, आप अगर मानो ना मानो। कृष्णा भगवान जो है, जो परम पुरुष, दिव्य पुरुष जो है, जिनका सच्चिदानंद रूप आया, जिनका सनातन सच्चिदानंद विग्रह है, वो सबके स्वामी हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं, ना ही उनसे समान कोई है, उनके इक्वल लेवल पर कोई है। तो वो भगवान जो है सबके स्वामी है, सबके पति है। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बोला कि किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, तो इस वीडियो में 2 फेजेस पे वीडियो बनेगी। एक होगा कि एक अच्छे मनुष्य का गुण कैसा होना चाहिए, चाहे वो भक्ति मार्ग से या फिर ज्ञान मार्ग से भी ना जुड़े हो, चाहे वो किसी भी साधना से, किसी भी डिवोशनल सर्विस से भगवान के प्रति वो ना हो, वो जस्ट एक नॉर्मल एक इंसान हो, चाहे वो नास्तिक हो, बट एक इंसान के तौर पर उनकी कैसा होना चाहिए, ये मैं क्यों डिस्कस करूँगा, क्योंकि ताकि आप खुद से ये जज कर पाए कि आपको किन की बात सुनना चाहिए और किन की बात अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फर्स्ट में, और सेकंड में ऑब्वियसली डिस्कस होगा कि गीता में भक्ति का सार है, मतलब भक्ति गीता की सार है, कृष्णा को, भगवान को सबसे अधिक भक्ति योगी प्रिय है या फिर कोई और योगी भक्त कृष्ण को सबसे ज़्यादा भाता है या फिर कोई और पंथा। तो उससे पहले मैं छोटी एक चीज़ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, एक चीज़ में कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग भला है क्या। बहुत ही सिंपल में मैं आपको समझाता हूँ कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ये दोनों ही ईश्वर प्रदत्त भगवान के द्वारा ही दिया हुआ 2 मार्ग है। ऐसे और भी सारे मार्ग है, बट ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ज्ञान मार्ग में जो साधक होते हैं वो सोचते हैं कि वी आर द सेल्फ, मतलब आत्मा, मतलब हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि शिवो हम, मतलब मुझ में और शिव में, मतलब मुझ में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। जब मैं चिन्मय स्तर पे अधिष्ठित हूँगा, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ और कृष्ण भी वही ब्रह्म है जो मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पर शरीर की दृष्टि से वो नहीं बता रहे हैं, वो आत्मा की दृष्टि से ऑब्वियसली बता रहे हैं। ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि वो ये ना बोल पाए कि मैं उनको मतलब इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा हूँ मैं उनके बारे में। तो ये नहीं है, वो आत्मा की दृष्टि से बताते हैं कि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो मैं भी ब्रह्म हूँ, कृष्ण भी ब्रह्म है, शिव जी भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। और उनके अकॉर्डिंग ये है कि वो ब्रह्म स्थिति को वो प्राप्त हो जाती है, और कुछ कहते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। जैसे कार्टून्स वगैरह में हमने देखा होगा कि जब कृष्ण किसी का वध कर रहे होते हैं तो कृष्ण ऐसे हाथ करते या फिर किसी भी देव देवी ऐसे हाथ करते हैं और उनके अंदर एक ऐसे गोल टाइप एक ज्योति उनके अंदर जा रही है। तो ऐसी भी होती है, ये होती है ज्ञान मार्ग। और भक्ति मार्ग में क्या होती है कि भक्ति मार्ग भी सभी में संभाव होते, बट वो सभी को ईश्वर नहीं समझते, सभी को ब्रह्म नहीं समझते, सभी को ब्रह्म का या फिर कृष्ण का अंश समझते। जैसे मेरे जो है, मेरे ये फुल बॉडी है, ये मेरे पैर से अगर कोई एक थोड़ा सा चमड़ा कट ले, यहाँ से इसे थोड़ा अगर चमड़ा, थोड़ी स्किन अगर कटिंग कर ले, तो वो स्किन जो है वो मुझसे भिन्न नहीं है, मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। बट वो होल जो पूरा का पूरा जो मैं हूँ वो भी नहीं है। अब यहाँ पर आप ये जागतिक दृष्टि से समझा जा रहा है, भगवान के अगर आप कुछ ले लेते हो तो भगवान उनसे अपूर्ण नहीं रह जाते। ऐसा नहीं है कि भगवान से अगर आप 1 लाख अगर आप उनसे कुछ शक्ति अगर निर्गत हो जाती है तो कृष्णा, मतलब भगवान जो भी है, जिस भी स्वरूप का पूछते हो, तो वो जो है निराकार या फिर वो अपूर्ण हो जाता है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 2 - 2 2 ही होता है, 2 + 2 2 ही होता है। तो भक्त जो होते हैं वो भक्त ये मानते हैं, उनके जो सिद्धांत होते हैं तो वो ये मानते हैं कि क्वालिटी वाइज ब्रह्म, मतलब आत्मा जो है, इंडिविजुअल सोल हम मानते हैं कि इंडिविजुअल सोल्स है, और आत्मा और परमात्मा में ऑलवेज एक भेद रहता है। आत्मा जो है परमात्मा का ही सनातन अंश है, सनातन मतलब नित्य सनातन, उनका कभी जन्म मरण नहीं होता, नित्य सनातन अंश है, वो उनसे भिन्न नहीं, बट वो भी संपूर्ण वो नहीं है। हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि जो कृष्ण है वही मैं हूँ, ब्रह्म के चिन्मय स्तर पर भी हम ये नहीं सोच सकते कि जो कृष्ण है वही मैं कृष्ण से भिन्न नहीं हूँ, बट मैं कृष्ण भी नहीं हूँ। ऑलवेज एक डिफरेंस रहता है, क्योंकि भक्ति में आप फिर सर्व भी नहीं कर पाओगे अगर आप सोचते हो कि चिन्मय स्तर पे मैं जो हूँ, मैं जो हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ और मेरे ईश्वर जो है वो भी ब्रह्म है, चारों के चारों ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म जो होते हैं क्वालिटी वाइज, ब्रह्म स्थिति मतलब क्वालिटी वाइज, जब हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं भक्ति मार्ग से, जो भी जिस मार्ग से आगे बढ़ता है वो जब उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है तब वो क्वालिटी वाइज उनके समान ही हो जाता है, क्योंकि वो उनसे भिन्न नहीं है, सनातन अंश है, तो वो अपने आप में पूर्ण है। बट वो जो होल जो परमात्मा है वो नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का दास है। ठीक है, तो
ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग अकॉर्डिंग टू अस क्यों श्रेष्ठ है? तो ये ज्ञान मार्गी का ही जो है वर्डिक्ट है जो वो दे रहे हैं। उनका नाम शायद कुछ नित्यानंद ऐसा कुछ था और वो ज्ञान मार्ग से बहुत ही अच्छी है। सभी तो मतलब ऐसे क्रोध ही नहीं होता, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा था, उनसे मेरा डिस्कस हुआ। तो वो बोल रहे थे कि भक्ति मार्ग जो होती है वो अपने दम पर किया जाता है, मतलब खुद को ही। वहाँ पर जैसे तो हम तो अहम ब्रह्मस्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ये मैं ही हूँ, सभी और मैं ही हूँ, ये उनका सिद्धांत है, ये मैं ही हूँ, ये मैं सेल्फ, यही है सभी और। तो वहाँ पर तो किन से वो सहायता ले, तो वहाँ पर ऐसे होते खुद के दम पर। और भक्ति मार्ग में ऑलवेज प्रभु सेवा भाव होती और ईश्वर के भरोसे भक्त रहते हैं, चाहे वो कोई भी भाव हो, चाहे वो सखा भाव से भक्ति करते हो, चाहे वो बात्सल्य भाव से, चाहे वो गोपी भाव से, चाहे वो शांति भाव से, कोई भी भाव से, बट वो ऑलवेज प्रभु और मतलब उनका प्रभु भाव ऐसा रहता है और उनके शरण में रहता है। जैसे एक बंदर के बच्चा, वही ये उदाहरण दे रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे एक बंदर के जो बच्चे होते हैं, बंदर के बच्चे जब जो बंदर की जो माँ होती है उनको बंदर के बच्चे खुद पकड़ रहे होते हुए, पकड़ के मतलब ऐसे उन्हें पकड़ा होता है जब वो कोई जाम कर रहे होते हैं या फिर कहीं जा रहे होते हैं खुद के दम पर। और जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे माँ को ऐसे नहीं पकड़ के रहता। बिल्ली जो होती है, जो माँ बिल्ली जो होती है, वो अपने बच्चे को ऐसे गर्दन ऐसे पकड़ के अपने दायित्व से उन्हें लेकर जाती है। ये होती है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की डिफरेंस एक नॉर्मल बेसिस पे, क्योंकि भक्ति मार्ग इसीलिए बताया गया है कि वो क्लेशदायक है, सॉरी ज्ञान मार्ग क्लेशदायक है क्योंकि वो अपने खुद पे दम पर आप कर रहे हैं, खुद के ये पर, और वहाँ पर अहंकार होने भी, देहाभिमान होने पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और भक्ति मार्ग बहुत ईजी है। भक्ति मार्ग में कृष्ण ये गारंटी लेते हैं कि मेरी जो डिवोटी है वो नेवर पेरिश, मतलब कभी ध्वंस नहीं होते, उनका कभी दुर्गति नहीं हो सकता, मेरी डिवोटी का कभी दुर्गति नहीं हो सकता, वो कभी विनष्ट नहीं हो सकते। उनका सारा अपने आप जो वस्तु होती है वो मैं बहन करता हूँ, मतलब उनका जो सारा अपने आप वस्तु है वो मैं उन्हें देता हूँ जो प्रयोजन होती है, और उनका सारा जो उन्होंने प्राप्त किया उनका रक्षण मैं करता हूँ। और ज्ञान मार्ग में आपको खुद को ही करना है और भेद दृष्टि अभेदपूर्वक चिंता भावना रखा जाता है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि एक अच्छे मनुष्य आप किनके सुने। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों को ना सुने जो साधना में या फिर अच्छे मनुष्य की जो क्वालिटीज़ होती है वो भी उनके पास नहीं है। मैं यहाँ पर देह से बात कर रहा हूँ। आत्मा तो सभी का पवित्र है, आत्मा तो सभी का पवित्र है, वो दिव्य है, वो माया से परे है, माया तक। मैं यहाँ पर देह जो नॉर्मल दृष्टि से है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 16 चैप्टर में, हालांकि नॉर्मली भी हमारे माता पिता यही छोटे जो इसके लिए किसी को भक्त होने का या फिर किसी को ज्ञान मार्ग की कोई साधक होने का ज़रूरत नहीं है। अपने अगर आपने भी सुना होगा, घर वाले आपको ज़रूर, आपके मम्मी पापा दादा दादी जो होती है वो ज़रूर कहे होंगे कि बेटे किसी को दुख मत देना, सबसे शांतिपूर्वक बात करना, किसी के सबके साथ विनम्र रहना, किसी के साथ क्रोधपूर्वक बात नहीं करना, निंदा नहीं करना किसी का। अगर आपको स्कूल में कोई कुछ बोले तो मैं जब छुट्टी के टाइम जब मैं आपको लेने जाऊंगा तब मुझे आप कहिएगा, मैं उनको बोलूँगा, उन बच्चे को उनको डांटूंगा, या फिर आप कृष्ण से कहिएगा, बट आप कुछ मत कीजिए, आप उन्हें दोबारा आप भी उन्हें कुछ बुरा भला मत कहिएगा। तो यह हमें नॉर्मली भी पता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। क्रोध करना, निंदा करना, गाली गलौज देना, तो नॉन डिवोटीज का मतलब बिल्कुल ही सात्विक पर्सन वो नहीं हो सकते, राजसिक भी नहीं है, वो तामसिक के डिपार्टमेंट में जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ किसी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पर लोगों को जो विभ्रांत हो रही है, जो कॉन्फ्यूज कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनसे बचाने के लिए मैं ये जो बात है वो गीता के ही प्रूफ से मैं बता रहा हूँ। तो गीता के 16 चैप्टर में मैं यहाँ पर, हो सकता है कि मैं तो बंगाल से हूँ ना, तो मैं यहाँ पर जो ट्रांसलेट, मेरे पास बंगाली गीता है, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत वर्ड्स में प्रॉब्लम हो सके, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर जो है हिंदी में स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दूँगा, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो शेयर करूँगा इस्कॉन की गीता से नहीं, ये है गीता प्रेस की गीता, जयद्वाल गोयनका जी के लिखा हुआ तत्व विवेचनवली टीका। तो वहाँ से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 16 चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में कृष्णा स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं, भय शून्यता, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, सत्व शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि या फिर तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग करना, सात्विक दान, इंद्रिय आदि का संयम, भगवान और देवता या फिर गुरुजन का पूजा करना, यज्ञ आदि उत्तम कर्म के अनुष्ठान, वेद शास्त्र आदि पठन पाठन मतलब पठन करना, भगवान की नाम गुण कीर्तन करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट स्वीकार करना, और शरीर और इंद्रियादि से सभी जो अंतःकरण की जो सरलता है उसको निभाना। ये होती है एक दिव्य भावपन्ना जो आदमी है उनके लक्षण। और सेकंड श्लोक में क्या बताया जा रहा है, मैं आपको लास्ट में मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा। सेकंड में बताया जा रहा है, सेकंड श्लोक में उसी चैप्टर के, काय मन वाक्य में किसी को कष्ट ना देना, मतलब एकदम ऐसे भावना रखना कि मेरी बातों से ना किसी को कष्ट ना पहुंचे, हे प्रभु मेरे बातों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव रखना। यथार्थ और प्रिय भाषण, जो उचित है और जो प्रिय भाषण है उसको बोलना, अपराधी के प्रति क्रोध ना करना, अपराधी के प्रति भी, यहाँ पर गीता प्रेस की ट्रांसलेशन है, इस्कॉन की नहीं है, फिर किसी अन्य गीता की नहीं है, गीता प्रेस की जयद्वाल गोयनका जी जो स्वयं जो फाउंडर है उनके ये ट्रांसलेशन है। यहाँ पर बता रहे अपराध के प्रति भी क्रोध ना करना, अपराधियों के प्रति, कर्मादि में कर्तृत्व भाव का अभिमान त्याग करना, मतलब ये मैं करता हूँ, ये अभिमान भाव करना कि मैं उनको ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये अभिमान का त्याग करना। चित्त की चंचलता की अभाव, मतलब चित्त को स्थिर करना, चंचल नहीं होना चाहिए। पर निंदा वर्जन, मतलब निंदा ना करना, अन्य की निंदा ना करना। सर्वभूत में अहेतुक दया, मतलब सभी भूतों में सभी प्राणियों में दया भाव रखना। इंद्रिय आदि के साथ विषय समूहों में आसक्त ना होना।
किसी भी विषय में आसक्त ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करना। ये जो सेकंड श्लोक है, अब थर्ड श्लोक में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तेज, क्षमा, धैर्य, बाह्यंतर शुद्धि, मतलब बाहर की शुद्धि, तेज, क्षमा, धैर्य रखना, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं होना। अब ये देखिए, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं होना, खुद को पूजा करने की या फिर खुद को ईश्वर समझने की अभिमान ना रखना। ये भारत, ये जो है ये दैवी संपद युक्त पुरुष का लक्षण होती है। मतलब जो दैवी भाव, यहाँ पर ये जो 16 चैप्टर है, यहाँ पर जो देवताओं के क्या स्वभाव होते हैं, देवता के गुण युक्त पुरुष का, उत्तम पुरुष का क्या लक्षण होती है और असुर का क्या लक्षण होती है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये है देवताओं के, मतलब अच्छे मनुष्यों के, जो मैंने बोला कि इसके लिए गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग है, जो आपके मम्मी पापा है, वो भी आपको नॉलेज देते हैं। मैं आपको फिर से ये क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर से मैं आपको एक बता रहा हूँ शॉर्ट में, कि भय शून्य होना, भय ना रखना, अंतःकरण की मतलब मन की, अपने आत्मा की पूर्ण निर्मलता रखना, निर्मल भाव रखना, और जो है सात्विक दान वगैरह करना, इंद्रिय आदि के संयम। तो आपको ये देखना है क्या वो व्यक्ति जो है वो अपने अंतःकरण में निर्मलता रखती है, उनके भाषा में क्या यह प्रकाश पाता है, क्या वो इंद्रियों को संयम कर सकती है, संयम कर सकती है, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती है, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती है, भगवान, देवता और गुरुजन की पूजा करती है वो, क्या वो भगवान की जो नाम गुण कीर्तन है, श्राद्धा, इसे श्राद्धा का मतलब वेद शास्त्र पठन भी हो सकती है ये करना, और इंद्रियादि का शरीर और इंद्रियादि शह, अंतःकरण की सरलता, मतलब अंतःकरण मतलब मन में सरल भाव रखना, ज़्यादा कपट नहीं रखना, क्योंकि राम जी भी कहते हैं कि कपट वाले मुझे नहीं पा सकते, मुझे वही पाएंगे जो निष्कपट होंगे, जो सरल होंगे। निर्मल, मुझे अभी याद नहीं आ रहा ये जो दोहा है, बट ऐसा ही कुछ है। और क्या है, काय, वो आप ये भी नोटिस कीजिए कि काय मन वाक्य में, मतलब वो क्या ऐसे दृढ़ प्रयास कर रहा है कि मेरी बातों से किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को भी कष्ट ना देना। क्या वो प्रिय भाषण करता है, क्या वो अच्छी भाषा में बात करते हैं, जिनसे भी आप सुनते हैं गीता के बारे में, या फिर आप लाइफ में कुछ सीरियस डिसीजन, सिर्फ स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं, मैटेरियलिस्टिक भी, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति से सुने जो खुद अपने आप को उस चीज़ से बाहर रखते हैं। अगर कोई खुद क्रोधी है और वो आपको बता रहा है कि अरे भाई तू तो क्रोध मत करियो, क्रोध बहुत ही गलत चीज़ है, तो कैसे कोई नशेड़ी क्या आपको बोल सकता है कि आप नशे मत करो? और अगर बोलता भी है तो क्या आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? अगर एक पिता अगर नशेड़ी है और उसके बच्चे को अगर वो कह रहे हैं कि बेटा नशा करना बुरा बात है, तो वो बच्चे एक दिन दो दिन कहते कहते वो उसे कह ही देगा कि तो आप क्यों पीते हो, मैं भी पीऊँगा, मैं भी नशा करूँगा। तो आपको पहले ये देखना है कि जिससे भी आप कोई एडवाइस ले रहे हो, चाहे वो मेटलिस्टिक हो चाहे वो स्पिरिचुअलिस्टिक हो, क्या उनमें ये लक्षण है, क्या उनमें निर्मलता है, क्या उनमें किसी को कष्ट ना देने की भावना है, क्या वो प्रिय बात करती है, क्या वो अपराध के प्रति भी उनका कोई द्वेष नहीं रहता, क्या वो किसी में दोष दृष्टि करता है, क्या वो अभिमान करता है खुद के प्रति, क्या उनके चित्त में, उनके मन में चांचल्य भाव का अभाव है, मतलब उनके मन तो चांचल्य का ही नहीं है ना, क्या वो शोक करते हैं, क्या वो अपर जो उनकी मतलब पर निंदा, मतलब लोगों की निंदा करती है, क्या वो सर्वभूत में दया भाव रखती है, दया मुक्त अगर कोई बोल दे कि दया, मैं आपको दया कर रहा हूँ, वो कोई गाली देकर समझा रहा है कि बेटे तो ऐसा है गाली दे रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं आपको दया कर रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, तो वो कहीं का नहीं, वो शास्त्र विरुद्ध है, वो सनातन शास्त्र में नहीं आता। हाँ, अभी कुछ मोटिवेशन स्पीकर आ गया है जो गाली वगैरह देकर बोलते हैं, तो वो शास्त्र के विरुद्ध है। क्या वो इंद्रिय आदि को कंट्रोल कर सकती है विषय समूह के मोह से, क्या वो शोक करता है, क्या वो शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता, ये सब आपको नोटिस करना है। क्या वो क्षमा, उनमें क्षमा है, उनमें धैर्य है, क्या वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है कि नहीं, उनमें शुद्धियाँ है कि नहीं, क्या उनमें किसी के प्रति शत्रु भाव है, किसी को वो द्वेष करता है किसी के प्रति। द्वेष और न्याय, इनमें अंतर है। न्याय के लिए जब आप कुछ कहोगे तो वो एक अलग चीज़ है, और द्वेष रखकर किसी के लिए अगर आप कुछ कहते हो तो वो एक अलग चीज़ है। और वो कैसे, वो समय आने पर मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर दूंगा, इसका पूरा प्रमाण देकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो है दैव संपत्ति युक्त पुरुष के लक्षण है। तो नॉर्मल लाइफ में भी किसी को ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेना चाहिए जो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता अपने क्रोध को, अपने मन को जो कंट्रोल नहीं कर सकता, जिनका चित्त शुद्ध नहीं हो, जिनके चित्त में चांचल्य है, माइंड जो है अनस्टेबल है, जो सभी में द्वेष रखता है, किसी में भी, जो अपराधी में भी जो दोष देखते हैं। क्योंकि संत महात्मा की, किसी कोई पर्टिकुलर कोई संप्रदाय के नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि जो गुणों में दोष देखते हैं, किसी गुणवान व्यक्ति में दोष देखते हैं, वो एक थर्ड क्लास का व्यक्ति। ये मेरा बात नहीं है, जो गुणवान जो व्यक्ति में दोष देखता है वो एक थर्ड क्लास का व्यक्ति। जो फ्रस्ट्रेशन में होता है ना, वो गुणवान में भी दोष देखते हैं, ये होता है थर्ड क्लास के व्यक्ति। जो गुण में गुण और दोष में दोष देखते हैं, ये होता है सेकंड क्लास की व्यक्ति। ये भी फर्स्ट क्लास की नहीं है कि मैं गुण को गुण बोलूंगा, दोष को दोष देखूंगा, ये भी फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास वो है जो सभी में द्वेष शून्य होता है, किसी के प्रति द्वेष दृष्टि, दोष दृष्टि नहीं रहता। क्योंकि श्री कृष्ण भी बार बार गीता में कह रहे हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा कि इस सभी के प्रति जो दोष दृष्टि जो रहित होता है, जो द्वेष रहित होता है, वही सच्चा भक्त है मेरा, ऐसा कहा जाता है। तो भक्ति के लिए बात ही नहीं है, सब अच्छे मनुष्य का क्या स्वभाव होती है, यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो 16 चैप्टर के ही 4 नंबर श्लोक पे आप देखिए, असुर पुरुष का क्या लक्षण होते हैं। जो असुर स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, जो जीव होती है, आत्मा की बात नहीं किया जा रहा, आत्मा तो सनातन नित्य है। तो यहाँ पर जो जीव होती है उनकी क्या भावना होती है, देखिए, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता, अज्ञान, ये जो होती है असुर संपत सहित
पुरुष का लक्षण होती है, पुरुषों का जो आसुरी भाव संपन्न पुरुष होते हैं उनका लक्षण होती है दम्भ रखना। आप जिनकी वीडियो देखकर आप जिससे भी गीता का तो एक बहुत ही बड़े ज्ञान है। नॉर्मल भी अगर आप किसी का ज्ञान लेते हो ना तो आप उनमें देखो कि उनमें क्या अहंकार है, क्या वो उनके वाक्य में जब वो वीडियो बनाता है वो कुछ बोलते हैं तो उनके वाक्य में क्या अहंकार का प्रतीक होता है, क्या उनमें अभिमान है, क्या उनमें क्रोध है, क्या उनमें निष्ठुरता है। अगर ये है तो वो असुर है, असुर स्वभाव युक्त है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ठीक हो सकता है, कृष्ण की कृपा से वो ठीक होंगे और ये मैं प्रे भी करूँगा और करता भी हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी से द्वेष नहीं है, सभी का हित ही चाहूँगा कि जो उत्तम मार्ग है वहीं पर सभी पहुँचे। और 16 चैप्टर के 14 श्लोक में कहिए देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि असुर स्वभाव की ये जो लक्षण है यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि मैं दुर्जय जो शत्रु होती है, जो जो जिनको जय करना मुश्किल है, उस शत्रु का मैं विनाश कर चुका हूँ और अन्य शत्रु का भी विनाश करूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सर्वसिद्धि युक्त हूँ, मैं बलवान हूँ। ये जो भावना होती है असुर स्वभाव की होती है। तो क्या आप जिनके वीडियो देख रहे हैं या फिर जिनके आप राय ले रहे हैं उनसे आप ये नोटिस करें कि क्या वो व्यक्ति ऐसा है कि वो दम दिखाता है, वो उनमें तेज, उनमें क्षमा नहीं है और वो ऐसा विकार में है, अहंकार में है कि वो कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब और हूँ, मैं ही ऐश्वर्य भोगी, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सर्वसिद्धि युक्त हूँ। तो वो अगर ये कहता है तो वो असुर स्वभाव का है। ठीक है, 16 चैप्टर 18 नंबर श्लोक देखिए। अहंकार, बल, दर्प, कामना और कृतपरायण और अन्य की निंदा करने वाला इसी तरह का व्यक्ति निज और अपर देह में अंतर्जामी रूप में स्थित मुझको द्वेष करता है। कृष्ण को वो द्वेष करता है, इसका लक्षण तो मैं मतलब उनके वीडियो से ही पता चलता है। कृष्ण के रूपों से द्वेष करते हैं क्योंकि वो चले छोड़िए, सिर्फ कृष्ण से नहीं, सभी जो साकार जो रूप है, हालांकि हम साकार ये बात ही नहीं करते है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग ही करते हैं। और ज्ञान मार्गी में भी सभी नहीं, सभी का मैं दोष नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे अद्वैतवादी है, ऐसे ज्ञान मार्गी है, साधक है, उनके साथ मेरा बात होता है, वो बहुत ही अच्छी है, उनके साथ मेरा मित्रता का संबंध है। बट ये जो है कुछ अभी आए हैं छोटे छोटे, मतलब उम्र में बड़े हैं बट बुद्धि में भी कच्चे हैं। तो देखिए वो क्या करें कि वो द्वेष करेंगे, अंतर्जमी रूप मुझ में जो स्थित है, जो परमेश्वर है, उनको उनका द्वेष करते हैं, वो क्रोध परायण होते हैं, मतलब सब में क्रोध करती है, वो कामना में डूबे हुए होते हैं, उनके पास अहंकार होती है, बल की अहंकार और घमंड होती है। ये जो भावना होती है इनको आपको त्याग करना चाहिए। 16 चैप्टर 21 नंबर श्लोक देखिए। और कृष्णा यहाँ पर बता रहे हैं काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के विनाशकारी, ये तीन जो है ये नरक की द्वार है, ये आत्मा को अधगति में ले जाते हैं, मतलब इसका दुर्गति करता है, आत्मा का खुद का दुर्गति कर देता है ये काम, क्रोध, लोभ। तो इस तीनों को त्याग करना चाहिए। ये कृष्णा ज्ञान दे रहा है कि काम, क्रोध और लोभ जो है ये जो है नरक की द्वार है, ये तीनों के तीनों ही नरक की जो है वो द्वार है। तो क्रोध, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो व्यक्ति आपको नॉलेज दे रहा है, गीता के बारे में बोल रहा है, क्या वो क्रोध कर रहा है? आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, क्या वो क्रोध कर रही है? अगर वो क्रोध करती है, अगर उनमें दम्भ भाव है, अहंकार भाव है, चाहे वो सही के लिए ही हो, हाँ मैं अगर मान भी लेता हूँ कि वो सही बोल रहा है, फिर भी अगर किसी में अहंकार होती है तो उन व्यक्ति का उसी टाइम त्याग कर देना चाहिए। जिनमें विकार होती है, और जिनमें विकार तो हम में भी होती है, बट जो उसको लेकर भी मतलब नहीं मानता कि नहीं मुझ में विकार नहीं है, मैं ही सही हूँ और ये मेरा मार्ग ही उत्तम है, यही एकमात्र सनातन धर्म का मार्ग है, उन व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि उनके वचन से उनका जितना ज़्यादा क्षति होगा, उससे ज़्यादा क्षति जो सुनने वाला है उनका होगा। तो उनका त्याग करिए, आपके अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब 17 चैप्टर में 16 नंबर श्लोक आप देखिए। 16 नंबर श्लोक में किसी भी साधना के मार्ग के लिए, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो चाहे वो भक्ति मार्ग हो, उनके लिए क्या करना चाहिए? मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, सौम्य भाव होना चाहिए, मतलब सरलता, भगवत चिंता का स्वभाव होना चाहिए, मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, अंतःकरण की भाव की पवित्रता, मतलब मन की पवित्रता होना चाहिए। तो जो ज्ञान मार्गी आपको कहते हैं कि गीता में ऐसा है, गीता में ऐसा है, गीता में आत्म तत्व से बात की गई है, कृष्ण के ये पे नहीं बात किया गया, और वहाँ का जो सिद्धांत है वो ज्ञान है, वो भक्ति नहीं है, भक्ति को वहाँ पर मतलब बोला नहीं गया। तो उनका भी ये नोटिस कीजिए कि उनमें क्या मन की प्रसन्नता है, क्या उनमें शांत भाव, चित्त भाव, सौम्य भाव है, क्या वो भगवत चिंतन करते हैं निरंतर, क्या वो मन को कंट्रोल कर सकती है, क्या उनके अंतःकरण, उनके मन जो है वो पवित्र है। मन पवित्र होने की क्या स्वभाव है वो तो मैंने पहले श्लोक में डिस्कस कर दिया हूँ। अब देखिए 18 चैप्टर 26 श्लोक, 26 नंबर श्लोक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। 18 चैप्टर 26 श्लोक, एक सेकंड। सात्विक किसे कहा जाता है? जो अनासक्त है, जो अहंकार शून्य वाक्य कथनकारी है, मतलब जो अहंकार शून्य वाक्य बोलता है, जिनके वाक्य में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता, जो धैर्यशील होते हैं, जो जिनमें धैर्य बहुत होते हैं, बहुत ही धैर्य होते हैं, जिनमें उत्साह होती है, एक पॉजिटिव एक वाइब होती है, जिनको सुनकर, जिनको देखकर आपको नेगेटिविटी नहीं आएगा, आपको पॉजिटिविटी आएगा। ऐसे जो होते हैं, जो कार्य सिद्धि हो या फिर ना हो, इसमें हर्ष या फिर शोक आदि विकार रहित होता है, मतलब चाहे मेरा कार्य सिद्धि हो, ये जैसे मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो का पर्पस जिसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप कॉन्फ्यूज ना हो। तो आप अगर मेरा कार्य अगर सिद्ध होता है या फिर ना होता है, इसमें अगर मैं हर्ष या फिर शोक अगर नहीं करता, अगर मेरे कार्य सिद्धि होना पर मैं अगर हर्ष मतलब उत्फुल्ल नहीं हो जाता, आनंदित नहीं हो जाता ज़्यादा, और अगर मेरा कार्य अगर नहीं होता
तो अगर मैं शोक में पड़ जाता हूँ तो मैं सात्विक नहीं हूँ, तो क्या उनमें वो चेक कीजिए क्या वो सात्विक है। उन्हें सात्विक कर्ता कहा जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो सात्विक है। और पहले तो बताया गया है कि दैव युक्त जो सात्विक जो लोग होते हैं उनके गुण, उनके स्वभाव कैसा होना चाहिए। बार बार यहाँ पर कृष्ण इसीलिए बता रहे हैं कलयुग के लिए, ताकि लोग भटक ना जाए। रजस किसे, राजसिक जो होती है उन्हें, वो व्यक्ति कैसा होता है, आसक्ति युक्त, संसार में आसक्ति युक्त जो व्यक्ति होते हैं, जो कर्म फल की आकांक्षी होती है, जो लोभी होती है, पर पीड़ाकारी मतलब दूसरों को दुख देता है। सॉरी मैं बंगाल से हूँ ना, तो थोड़ी बहुत हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है। जो पर पीड़ाकारी है, जो दूसरों को दुख देती है, जो अशुद्धाचारी है, जो शुद्ध नहीं है, जो शुद्ध बातें नहीं करता, जो हर्ष विषाद युक्त है, जो विषाद जो शोक करती है, जो कभी कभी उत्फुल्ल हो जाती है, कभी कभी शोक करता है कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसे जो करते हैं, इसे राजसिक व्यक्ति कहा जाता है, राजसिक कर्ता कहा जाता है। अब देखिए तामसिक किसे कहा जाता है। देखिए जो अयुक्त है, जो शिक्षा रहित है, जो दाम्भिक है, जिनमें शिक्षा नहीं है, जो यज्ञ नहीं है, जिनमें बहुत ज़्यादा दाम्भिक मतलब दम्भ भाव, अहंकार भाव होती है, जो धूर्त है, चालाक है, जो अन्य जीविका नाशक, अन्य का जीविका का नाश करने वाला है, जो विषन्न है, जिनके मन में प्रसन्नता नहीं होता, जो ऑलवेज विषन्न रहते, जो अलस है, जो दीर्घ सूत्री है, उसे तामस कहा जाता है। तो क्या वो दम्भ है, क्या वो शिक्षा रहित है, आप खुद चेक कर सकते हैं। आप क्या वो विषन्न रहते हैं, अगर वो रहते हैं तो वो तामस करता है, तो उन्हें नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सात्विक व्यक्ति जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, कृष्ण की ही कृपा से, भगवान की ही कृपा से, उनको ही आपको सुनना चाहिए। और बीच में मैं एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये चीज़ भक्त को छोड़कर किसी के लिए है ही नहीं। ये गीता की ज्ञान, भगवत गीता, भगवान के मुख निश्चित वाणी है जो है, ये भक्त को छोड़कर किसी और के लिए नहीं है। कोई और इसे समझ नहीं सकता। अगर कोई बहुत बड़ा महापुरुष नहीं हुआ तो कोई भी अदर मार्ग की कोई भी, अगर वो भक्त नहीं है तो वो अभक्त कैटेगरी में होता है। तो कृष्ण खुद कह रहे हैं 67 नंबर श्लोक में 18 चैप्टर में कि जो व्यक्ति तपस्या रहित है, तपस्या रहित मतलब जो अपने वाक्य को संयत नहीं कर सकता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्रोध में अगर कुछ बोल देता है और उसके लिए बाद में पश्चाताप करती है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ये मैंने गलत बोला, चाहे वो रियलाइज करे या फिर ना करे, वो गलत बोलता है क्रोध में आकर कुछ, जो प्रॉपर जो रूल्स वगैरह है धर्म के वो फॉलो नहीं करता, जो किसी में दोष दृष्टि नहीं देखता, ये सब जो है इससे तपस्या करता है। तो जो व्यक्ति तपस्या रहित है, मुझे उनमें कहीं तपस्या नहीं देखती, सॉरी ये मुझे बोलना पड़ रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है, बट उनमें मुझे कहीं तपस्या नहीं देखते, उनको देखकर मुझे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती। और जो अभक्त है उन्हें ये गुर जो रहस्य की जो बात है, जो गीता वाक्य है, ये कभी उपदेश मत करना है अर्जुन, ये कृष्ण कह रहे हैं कि जो अभक्त है, जो तपस्या रहित है, उनको गीता की ज्ञान कभी बोलना ही नहीं चाहिए। तो जिन्हें बोलना ही नहीं चाहिए, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको बोल सकते हैं, वो आपको समझ कर बोल सकते हैं? उन्हें बोलने का ही अलाउड नहीं है। कृष्ण खुद मना कर रहे हैं कि जो मुझ में दोष देखते हैं, जो मेरी जो हिंसा करती है, फिर मुझ में दोष देखते हैं, जो तपस्या रहित है, जो भक्त है, उन्हें गीता के वाक्य उपदेश मत करना, गीता के वाक्य मत कहना। 18 चैप्टर के 67 नंबर श्लोक में कह रहा है वर्डिट के तौर पे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए 18 चैप्टर 51 नंबर श्लोक देखिए, 18 चैप्टर 51 नंबर श्लोक। ये सारे जो श्लोक है मैं गीता प्रेस से ट्रांसलेशन जो है उनके जयद्वाल गोयनका जी का, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 51 नंबर श्लोक, 52, 53 नंबर श्लोक, ये तीनों के श्लोक में क्या बोल रहा है आप देखिए। सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके काय मन वाक्य में संयमी, मतलब जो सात्विक धारण के शक्ति के बल पर अपने अंतःकरण, अपने मन को, अपने इंद्रियों को मतलब कंट्रोल करती है, अपने वाक्य को कंट्रोल करती है, अपने मन को कंट्रोल करती है, जो राग द्वेष सर्वत भाव में वर्जन करके दृढ़ वैराग्य अवलंबनकारी, जो राग और द्वेष को, क्रोध और द्वेष को सर्वथा वर्जन कर देती है, मतलब उनका त्याग कर देती है, क्रोध कभी नहीं करता, ऐसे दृढ़ वैराग्य अवलंबनकारी, अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह त्याग करके, मतलब ये अहंकार भाव, बल खुद में बल है, इसका अहंकार, ये द्वर्प भाव, ये कामना क्रोध, ये सब त्याग करके निरंतर ध्यान योग में निरत ममत्व शून्य प्रसन्न चित्त व्यक्ति सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से अवस्थान करने में समर्थ होते हैं। मतलब ब्रह्म भाव में स्थित कौन होते हैं, या फिर ब्रह्म कौन वो रियलाइजेशन कर पाते हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन, तो वो जो है ब्रह्म रियलाइजेशन कौन कर पाता है, तो वो जो है वो ये व्यक्ति है कि जो व्यक्ति सात्विक है, सात्विक धारण शक्ति के बल पर वो अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करती है, जो राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं उनको वर्जन कर देती है, जो जिनमें अहंकार नहीं है, जिनमें कामना क्रोध वगैरह नहीं है, वो त्याग कर दिया है, जो निरंतर ध्यान योग में निरत है, ऐसे व्यक्ति जो है वो ब्रह्म में अभिन्न भाव से अवस्थान करती है। 51, 52 और 53 नंबर श्लोक है ये।